चलिए, एक ये सवाल था आपका कि चार संख्याओं का अनुपात 2:3:5:6 है। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना है 12। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम। देखो, इस सवालों में करने से पहले हमको अनुपात क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुपात में क्या होता है, कभी भी किसी संख्या का अनुपात है तो जैसे 6:8 है तो इसका मतलब क्या होता है 6/8 होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ काटते हैं हम ऐसे दो के पाड़े से, ये दोनों दो के पाड़े में आते हैं 3/4, तो इसका सरल अनुपात क्या हो गया 3:4। ठीक है, ऐसे आप काट सकते हो दो के पाड़े से, इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, आप ये नहीं करो डायरेक्ट काट लो 3:4 काट के दो के पाड़े से, तो भी काट सकते हो। ठीक है, अब देखो, तो हमने इससे क्या सीखा, इससे ये कभी भी अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे ये, तो ये सरल किया हुआ है। ठीक है, 2:3:5:6, तो हो सकता है इसके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे इसमें कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको सरल कर दिया, जैसे 3:4, लेकिन पहले क्या था 6:8 था, मतलब इसके साथ दो मल्टीप्लाई हो रहा था, दो मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब दोनों में सेम सेम कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो तब जगह ये क्या हो गया 6:8 हो गया। अब ये भी सरल अनुपात, ये सरल अनुपात है, हमको नहीं पता इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमको अभी नहीं पता है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है कॉमन होगा, मतलब इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, चारों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जिस तरीके से इसमें दो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, तीन से भी हो रहा था, चार से भी हो रहा था। तो अब देखो, हमने इससे क्या सीखा कि कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो भी है वो इन चारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या है वो हमको नहीं पता। अब देखो दूसरे में क्या दे रखा है एचसीएफ 12। ठीक है, मतलब कॉमन नंबर दे दिया है कि वो नंबर क्या है 12 है, मतलब 12 है वो इन चारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 12 क्यों, तो देखो हमने मस में क्या सीखा, मस में हमने सीखा था, ध्यान देना, मस में क्या सीखा था हमने कि जैसे हमने 6 और 8, ठीक है 6 और 8 का हमने मस किया, तो सबसे पहले 6 में क्या लिया 2 का पाड़ा 3 बार, फिर 3 का पाड़ा 1 बार, इसी टाइप से इसमें 2 का पाड़ा 4 टाइम बोलने पर, फिर 2 का पाड़ा 2 बार बोलने पर, और फिर 2 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 1 बार बोलने पर। तो इसका 6 का क्या हो गया 2 × 3, और 8 का क्या हो गया 2 × 2 × 2। ठीक है, तो जोड़ा किसका बना 2 का, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। तो हमने इधर भी देखा कॉमन जो एचसीएफ है, एचसीएफ 2 है ना, मतलब कॉमन नंबर को ही एचसीएफ बोलते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वही एचसीएफ है, मतलब वही कॉमन नंबर है। समझ में आया, मतलब ये 2 है वही एचसीएफ है, मतलब इधर आप क्या बोल सकते हो, इधर कुछ, इधर 2 की जगह क्या है 12 है, तो इधर 12 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। समझ में आया आपको, तो जो कॉमन नंबर है एचसीएफ का मतलब यही होता है कि जो चारों में है ना, 12 इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, और इसके साथ भी था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे वो नंबर निकालेंगे, वो नंबर तो है नहीं, नंबरों का अनुपात है, 4 नंबरों का अनुपात है, 2, 3, 5 और 6 का अनुपात है। नंबर तो दिए नहीं है, अगर नंबर होते तो हम क्या निकाल देते, सीधा एलसीएम निकाल देते। जैसे यहाँ पे हमको पूछा होता कि 6:8 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमने सीखा है बराबर, लेकिन यहाँ पे तो 6:8 है, एलसीएम हमको अनुपात का तो एलसीएम नहीं निकाला हमने, आपने कहा था अनुपात वाला करना, तो 6:8 का तो हम अगर नंबर होते 6:8 तो हम निकाल देते, लेकिन यहाँ पे 6:8 है, तो हम नंबर कैसे निकालेंगे, तो क्या दे रखा है यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 12 है, मतलब 12 क्या है कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे इन चारों नंबरों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × 12, इधर 3 × 12, ये लिख रहा हूँ ना 2, 3, 5 और 6, तो 5 × 12 और 6 × 12। 12 क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन है, हमने इधर क्या दो दो दोनों में था, तो इसी टाइप से इधर 2 की जगह इसमें क्या है 12 है, तो ये क्या हो गया 2 × 12 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, 3 × 12 कितना हो गया 36, 12 का टेबल 5 बार 60, और 12 का टेबल 6 बार 72, मतलब ये नंबर है। ठीक है, अब नंबर आ गए, हमें अनुपात दिया हुआ होगा। ठीक है, अनुपात से हमको नंबर निकालने हैं, नंबर कैसे निकालने हैं, जो कॉमन है मतलब जो एचसीएफ है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, तो वो नंबर आ जाएंगे। अब इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, यही दे रखा है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे,
एलसीएम करना हमने सीखा है। प्रॉब्लम कहाँ थी, नंबर नहीं दे रखे थे, अनुपात दे रखा था। ठीक है, तो अनुपात दे रखा था तो सामने हमको साथ में हमको एचसीएफ भी दे रखा था। तो एचसीएफ की हेल्प, देखो एचसीएफ दे रखा है, हमने मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल दिए। ठीक है, तो अब किसका किसका निकालना है, 24, 36, 60 और 72 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का पढ़ा लेंगे। 24 आता है 12 बार बोलने पर, 36 आता है 18 बार बोलने पर, 60 आता है 30 बार बोलने पर और 72 आता है 36 बार बोलने पर। ठीक है, फिर 2 का पढ़ा लेंगे। 12 आता है कितनी बार, 6 बार, फिर 9 बार, 30 आता है 15 बार और ये 18 बार। फिर 2 का पढ़ा लेंगे, क्योंकि 6 और 18 दोनों आते हैं 2 के पढ़े में। 6 आते हैं 3 बार बोलने पर, 9 नहीं आता है वैसा वापस लिख दिया, 15 भी नहीं आते, 18 कितनी बार बोलने पर आते हैं, 9 बार। ये तो आपको आता होगा। ठीक, एलसीएम हमने सीखा है। कौन सा पढ़ा लेंगे, 2 का तो नहीं लेंगे, 3 का पढ़ा लेंगे। 3 का लिया 1 बार बोलने पर, 3 बार बोलने पर, 15 5 बार बोलने पर और 9 3 बार बोलने पर। किसका पढ़ा लेंगे, अब फिर से 3 का पढ़ा लेंगे। ठीक है, 3 का पढ़ा लिया, ये 1 तो नहीं आता है, ये 1 बार बोलने पर, 5 नहीं आता है और 3 1 बार बोलने पर। लास्ट में हमें किसका पहाड़ा लेना पड़ेगा, 5 का पहाड़ा। ठीक है, क्या आ गया, 1 1, 5 का बड़ा 1 बार बोलने पर और ये भी 1 हो गया। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, क्या आया, 5 आपको दिख रहा होगा अभी, 2 इंटू 2 इंटू ये रहा 2 2 2 3 3 5, 2 2 2 3 3 5। तो जोड़े बनाओ, ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़े। ठीक है, तो ये कितना आया 4, ये कितना आया 6, 3 का पड़ा 5 बार 15। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 15। ठीक है, 24 इंटू 15 कितना होता है, 360। तो आंसर क्या आया, 360। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या थे, एक 240, एक क्या था, एक 240 था, एक शायद 72 था, एक 360 था और एक 300 था। ठीक है, तो आंसर क्या है, 360। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। अनुपात दे रखा है, एचसीएफ 12 है, मतलब कॉमन 12 है, तो 12 का गुणा इन चारों के साथ करेंगे तो वो नंबर आ जाएंगे। नंबर आने के बाद तो हमको क्या करना है, एलसीएम ही करना है। एलसीएम निकाल दिया, जोड़े बना दिए और फाइनल आंसर क्या आया, 360। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक ही सवाल करने में वीडियो इतना लंबा बन गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगले क्वेश्चन। थैंक यू।